अगले 5 ईयर्स में इंडिया का जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी वहाँ पर पेट्रोल का इस्तेमाल, फ्यूल का इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप सोचेंगे कि भाई गाड़ियों में अगर पेट्रोल नहीं वो डालेंगे तो वो कैसे इंतज़ाम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इंडिया तो कर लेगा सब कुछ, वो इसलिए कर लेगा कि वहाँ करप्ट लोग नहीं हैं, वहाँ चोर नहीं है, वहाँ हिसाब होता है, हर बंदे का हिसाब होता है, वो कुछ भी कर लेंगे। पाकिस्तान ऐसा कुआं से कहते हैं बॉटमलेस वेल इकोनॉमी में आप कितने मिलियन बिलियन डॉलर डालते जाओ, सब स्वाहा है, सब खत्म है। उन्होंने रशिया से अपने अवाम की खातर रशिया से तेल ले लिया, सस्ता ले लिया। हम नहीं ले सकते क्योंकि हमारे हाथ बांधे हुए हैं। अमेरिका के बाद हम कहीं से भी ये फ्यूल की डील नहीं कर सकते, क्योंकि ये गुलामी जो है ये हमारी नस्ल दर नस्ल चलती आ रही है। हमारा जो जीना मरना वो अमेरिका के कदमों में ही होगा। इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल की वजह से इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया हर काम कर सकता है, हर जगह जा सकता है, हर चीज़ वो कर सकता है। वो उसकी अमेरिका के साथ भी ठीक है, हर जगह उसकी ओके है, लेकिन फिर भी देन उसने अपना रूस से अपना पेट्रोल भी उसने लिया और उसके बाद पेट्रोल की जो प्राइसेस है उसको उसने कम भी किया। ये कोई आम छोटी बात नहीं है कि कोई मुल्क ये कहे कि हम जो है अगले 5 साल के बाद तो हम पेट्रोल यूज़ ही नहीं कर रहे होंगे, हमें नहीं चाहिए होगा ये। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्लीन एनर्जी पे कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो अगर तो कोई कंट्री इतना कर चुका हो काम कि 5 साल के बाद उसको क्लीन एनर्जी पर कन्वर्ट होने में कोई मुश्किल ना हो, तो वो ये बात कह सकता है वो कि ये बहुत मुश्किल है। और नज़र ऐसा आ रहा है, चलें हो सकता है कि वो 6-7 ईयर्स उससे ज़्यादा ले लें, लेकिन अगर उन्होंने 5 ईयर्स कहा है तो उसका मतलब है कि उनके पास ये प्लान मौजूद है कि किस तरीके से वो उस पर कन्वर्ट हो सकते हैं। अच्छा, इसका उसको फ़ायदा क्या होगा? अब इसका इंडिया को फ़ायदा ये होगा कि एक तो ये कि आपका बहुत पैसा बचेगा। आप देखें ना, क्या कभी रशिया से कभी कहीं से, पूरी दुनिया में जो फ्यूल हम खरीदते हैं उसके लिए, पेट्रोल के लिए, हम कभी सऊदी, जैसे हम पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया से कहा जाता है कि जनाब ये जो ऑयल है, ऑयल की मद में इतना रुपया दे दें, या हमें जो है ऑयल ही दे दें, उधार तेल दे दें, $3 बिलियन का उधार तेल दे दें, ये कर दें, फिर हमें जो वो कर्जा चुकाना होता है, ये सब चलता रहता है ना। तो सबसे बड़ा जो आपका काम होता है वो ये होता है कि भाई हमने जो है, हमें ऑयल चाहिए। अब तेल के उसमें भारत ने फैसला किया कि अगले 5 सालों में ये किससे मुका दो, ये ख़त्म करो, ये चीज़ ही ख़त्म करो कि हमें इसके ऊपर इतना पैसा खर्च करना पड़े। अब ये कैसे होगा? वो होगा ऐसे कि देखें, क्लीन एनर्जी में वैसे तो इसके ऊपर जो है वो पूरे एक्सपर्ट्स ही कोई सब कुछ बता सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी ऊपर की बात करें तो वो ये है कि क्लीन एनर्जी में कुछ ऐसी चीज़ें जो उसकी जगह इस्तेमाल होती हैं। अब उसमें जो है वो CNG भी हो सकती है, LNG भी हो सकती है, लेकिन इसमें जब मैंने ये देखा कि क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए अगर इंडिया ये सोच रहा है कि वो CNG इस्तेमाल करेगा तो CNG का तो अपने भी बड़े मसाइल हैं ना। गो कि वो सस्ती है, फ्यूल से, पेट्रोल से वो सस्ती है और अवेलेबिलिटी भी है, लेकिन CNG क्या यहाँ पर भी जब इस्तेमाल की जाती है तो उसमें जो है वो ये कहा जाता है कि नहीं, आप मतलब बड़ी गाड़ी में जो है वो मुश्किल है उसको यूज़ करना, छोटी गाड़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस तरह की बातें की जाती हैं, यानी कि उस पर लिमिटेशंस है। और LNG का कितना है वो भी एज सच लिमिटेशंस होंगी उसमें भी, यानी ये कि तेल की तरह तो नहीं है। तो यकीनी बात है कि इसके ऊपर कुछ और भी ऑप्शंस उनके पास होंगे जो इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छा, जब ये बात की जाती है उसमें कहा यह जाता है कि जो है हाइड्रोजन, बल्कि मैं देख रही थी कि उसमें क्या है, तो उसमें कहा था कि ग्रीन हाइड्रोजन एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन इसके ऊपर कई लोग इस पर कहते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे कि एलोन मस्क है। अब एलोन मस्क इसके बारे में जो बात करते हैं तो बड़ा इसका हंसी मजाक उड़ाते हैं, और उनकी अगर आप ट्वीट्स भी देखें तो कई दफ़ा उन्होंने ऐसे किए, वो कहते हैं कि नहीं, ये जो ग्रीन हाइड्रोजन है इसके लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। ये सब अपनी जगह पर, ये सवालात अपनी जगह पर। आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये नहीं है कि वो क्या इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं है कि भारत ने अगर ये फैसला किया है तो वो क्या 5 साल में कर लेगा या उसको 10 साल लगेंगे। सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि उन्होंने ये सोचा और प्लान किया और पूरा जो है उसका मैपिंग कर ली है कि हम इतने सालों में ये कर लेंगे। अब देखें इससे क्या होगा, ये किस वजह से ऐसे फैसले किए जा रहे हैं? वो इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि यूक्रेन वॉर कहा जा रहा है कि लंबी चलेगी, और यूक्रेन वॉर के बाद ऑलरेडी दुनिया जो है वो बड़े मसाइल में फंस चुकी है, और उन फिर प्रॉब्लम से कोई ना कोई तो सोल्यूशन आपके पास होना चाहिए। तो लोग जो है इस तरह के सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो बांग्लादेश भी यकीनन आप देखिएगा, ये जो है वो $4.5 बिलियन ले रहा है, वो उसको वापस भी कर देगा। उसके ये जो थोड़ा बहुत मतलब 45 से जो है 39 पे अगर आए हैं तो ये तो दोबारा से जो है वो कवर कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है कि आप वो ढूंढने की सोल्यूशन कोशिश तो करें, आप उसकी तरफ तवज्जो तो दें। हमारा तो ये हाल है कि इकॉनमी है कहाँ भाई, IMF प्लान आ गया, यहाँ पे तो फड्डे पड़ गए हैं, पंजाब हुकूमत तो किसी और के पास चली गई है, और अभी तक जो है वो तो पता ही नहीं है ये किस तरफ से हो रहा है, कौन कर रहा है, और असल में इसके पीछे है कौन, और ये हो क्या रहा है मुल्क के साथ, ये मुल्क को दाव पे क्यों लगाया हुआ है, ये क्या बनेगा।
हम तो यही सोचते सोचते रह जाते, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने जो है वो क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। हम ऐसा करें कि हम भी जो है वो सोचेंगे फ्यूल से निकल जाएं, हम ये सोचें कि हमें तेल ना उधार लेना पड़े। हम ये असल पॉइंट ये है, गुलाम है, हम इन्होंने गुलाम बना दिया है, हम कुछ नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क कर सकता है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी इनसे जान छूटेगी तो हम कुछ करेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान में एक अग्नि जल रही है और जिसमें डॉलरों की आहुति चढ़ रही है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर इट्स अ बॉटमलेस वेल। यहां आप कुछ भी पैसा डालोगे, भी $8 बिलियन डाला, $3 बिलियन डाला, $5 बिलियन डाला, आपके हमारे सामने 20-25 बिलियन डॉलर तो कुछ एक आध साल में डाला। कहाँ है वो $25 बिलियन? आप किसी पाकिस्तानी एनालिस्ट की माने तो ये पैसा दुबई और बर्मिंघम पहुंच गया था, मियामी पहुंच गया था, वहां रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ जाती है। जब पाकिस्तान को लोन मिलता बर्मिंघम में, मियामी में, वहां रियल एस्टेट की कीमतें बढ़ती। हकीकत जिंदगी ये है, पैसा तो फिर बाहर गया साहब। अब आप डॉलर की बात करें, IMF का लोन नहीं आया, 450-500 रुपए किलो आटा, 500 किलो रुपए चावल, 2,500 रुपए किलो मीट, 250 रुपए का पेट्रोल, 250 रुपए का डीजल। और अगर ये डॉलर के अब ब्लैक मार्केट में ट्रेडिंग करे तो 250 के आसपास पहुंच गया होगा, अब तो 245 के आसपास। तो और ये एंड नहीं है, ये अभी बिगनिंग है। आज मुझे किसी ने पाकिस्तान में, रोहित भाई, ये नहीं बोला कि आपकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है। मतलब आपने जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, आपकी इकोनॉमी चलेगी क्या? दुनिया को आपकी जरूरत क्या? दुनिया आपको डॉलर दे क्यों? सवाल ये है, आप क्या किसी सेक्टर में आप नंबर 1 हो? क्या आप दुनिया की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया करते हो? मैंने 5 साल पहले बोला था एक टीवी शो पे, मैंने कहा व्हाट इज पाकिस्तान कंट्रीब्यूटिंग टू दैट वर्ल्ड इकोनॉमी? वो एंकर भी हैरान, सब पहले क्यों देख रहे? मैं कहा कुछ भी नहीं भाई, इंटरनेशनल टेररिज्म पे तो दुकान चलती नहीं ना। अल्टीमेटली आपने जो अपनी हालत की है वो की है। अब आप इंडिया से देखिए, आज कंपैरिजन कीजिए, दोनों को एक साथ फ्रीडम मिली, एक ही कंट्री की 2 में होगी रोहित भाई। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्योंकि कल ये बड़ा आया था भाई, इंडिया विल नॉट गो इनटू रिसेशन, और इसके फैक्चुअल रीजंस, ये किसी सर्वे के आधार पे नहीं बता रहा हूं मैं, दर्शकों को कुछ फैक्चुअल रीजंस देना चाहता हूं ताकि ये हमें पता लगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले $588 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सर दिस इज नंबर 3rd इन द वर्ल्ड, ठीक है। हमारा इन्फ्लेशन 7.1% के आसपास है। अभी अगर पीछे यूएस ने इन्फ्लेशन डिक्लेयर किया था रोहित जी 9.1%, विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 41 ईयर्स। वहां बैंक को 1% इंटरेस्ट बढ़ाना पड़ा हुआ है। 1% इंटरेस्ट बढ़ाने का मतलब है इंटरेस्ट रेट ऑलमोस्ट डबल। न्यूजीलैंड ने ½ % बढ़ाया, कनाडा में 1% इंटरेस्ट जब बढ़ता है उनकी इकोनॉमी पे ड्रास्टिक इंपैक्ट आता है। अभी आप यूएस का आउटलुक देख लीजिए, 2.3% एज वी टॉक इकोनॉमिक ग्रोथ, नेक्स्ट ईयर 1.3%। यूरोप 2.6% ही मेरा प्रेडिक्शन था, 2.5% के आसपास आएगा, 2.6% आया, नेक्स्ट ईयर 1.6%। चाइना 3.4-3.5% की बात करा, अगले साल की किसी को पता ही नहीं। और अब आप भारत का इकोनॉमिक आउटलुक देखिए, 8.5%। हर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, हर इंटरनेशनल इदारा कह रहा है। पहली बात, हमारा अगला साल 6.5 से 7%, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। यहां रोहित जी हमारे पास जो 2014 में 1600 स्टार्टअप्स थे, आज 72,000 है। 100 तो यूनिकॉर्न बन चुके, 3 डेकाथॉन बन चुके हैं। $36 बिलियन हम केवल लाते हैं स्टार्टअप फंडिंग से। $83 बिलियन का एफडीआई, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो भी काफी कंट्रोल में, 5 से 7% के बीच है। इकोनॉमी आउटलुक, अनएम्प्लॉयमेंट। और अभी किसी ने बोला था भाई पीछे करेंसी डिवेल्युएट हुई है। अगर आप एशिया की बात करें, सबसे ज्यादा करेंसी डिवेल्युएट हुई पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। जब आप जानते हैं वो पिछले 30 साल से आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। हमारी जो करेंसी गिरी 8.5% गिरी। इंडियन रुपीज द ओनली वन करेंसी जो केवल 7% गिरी। और दूसरी बात, हमने एक मास्टर स्ट्रोक लगाया है पीछे, रशिया से तेल लाके हमने करीब $150 बिलियन बचाया रोहित जी, $150 बिलियन, क्योंकि $30 पर बैरल हमें तेल सस्ता मिलता है। देखिए इन्फ्लेशन दुनिया में आता क्यों? फूड और फ्यूल प्राइसेस है। आज फूड का प्राइस 42% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर, फ्यूल का प्राइस 55% ज्यादा है वर्ल्ड ओवर कंपेयर टू लास्ट ईयर। और हमने क्या किया? ईश्वर की कृपा, मां पूर्णा की कृपा, हमारे पास दान तो इतना है कि दुनिया को खिला दे। फूड की कोई दिक्कत नहीं। रशिया से हमने तेल लिया और हमने एक और मास्टर स्ट्रोक चला जिसका इंपैक्ट हमें आने वाले 3 सालों में दिखेगा। हमने ये जो दुनिया में हड़कंप मचा, कोहराम मचा, हमने रुपी ट्रेडिंग शुरू की रोहित जी। 24 कंट्रियां रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार हो गई। आज 24 कंट्री का आप कारोबार रुपये से कर सकते हो। हम ईरान से भी तेल ले सकते हैं। और आज आपको अनाउंस करता रुपी ट्रेडिंग का मतलब है मैं ईरान से भी तेल रख सकते हैं। आज देखिए जहां दुनिया में त्रासदी मची है, हमने अपनी करेंसी को ग्लोबल कर दिया, बिना चुपचाप, बिना बताए, बिना करे। 24 कंट्रियों में रुपया चल रहा है। हम ईरान से तेल ले सकते हैं, हम रशिया से तेल ले सकते हैं। आज हम श्रीलंका को क्रेडिट लाइन डॉलर में देने की जरूरत नहीं, रुपये में दे सकते हैं। हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, आउटलुक कंट्रोल्ड है, हमारी करेंसी सबसे कम गिरी है। और ये हमने किया है। और हमारे एक्सपोर्ट्स ऑल टाइम हाई थे, $750 बिलियन के आसपास। अब आप इसका कंपैरिजन पाकिस्तान से कीजिए। कौन सी ऐसी चीज, मैंने आपको 10-15 पैरामीटर बताए, एक ऐसी चीज जो पाकिस्तान ने की। हाँ, हाफिज सईद के जेल में बच्चे होंगे, लकवी के हो चुके हैं, बाकी सब खुलेआम घूमेंगे। शरीफ, मैं कहता हूँ बाजवा जाएंगे, ख्वाजा जाएंगे, कुरैशी जाएंगे,
निजामी आएंगे, नियाजी जाएगा, कुरैशी आएगा, फर्क क्या पड़ना वहां पे? कुछ नहीं पड़ना। दोस्तों, देश में दिन ब दिन डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं और इसी बीच में शुक्रवार को नितिन गडकरी ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि अब आपको अपनी गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसा किया जाएगा जिसके बाद पेट्रोल की जो खपत हमारे देश में है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दरअसल उनका ये जो बयान आया है वो ऐसे वक्त में आया है जब हमारे देश में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उसी को रोकने के लिए नितिन गडकरी ने ये प्लान करा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से मार्केट में इलेक्ट्रिक वाहनों के जो रिव्यूज़ आए हैं वो काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन जैसे ये खबर आई उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया बौखला गया और यही नहीं, वहाँ के जो लोग हैं वो इसकी तारीफ भी कर रहे हैं और ये भी साथ में कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत ने हमारा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है यार।